जो बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, उसको भुलाने के लिए, उन मुद्दों से देश को भटकाने के लिए आज एक तरफ बात करते हैं मैं गरीबों के लिए कर रहा हूँ, गरीबों के लिए आटा, दूध, दही, उस पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। मुझे तो लगता है आने वाले समय पे अपनी हर सांस पे जीएसटी लगेगी। ये देश श्रीलंका बनने वाला है, इस श्रीलंका बनने की तरफ जा रहा है। मोदी जी वो नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ अपने प्रधानमंत्री का पद बचाना है, उनको सत्ता प्राप्त करनी है। तो साथियों तैयार हो जाओ। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि जेलें साफ कर ले। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जेलें कम पड़ जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नहीं पड़ेंगे। आप लोग भूल चुके हो कि कांग्रेस खत्म हो रही है, इसलिए ये हाथ पांव मार रहे हैं। इनके पास आखिरी चारा यही बचा कि इन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन लिया है। तो आने वाला समय कांग्रेस का है, आप लोग तैयार रहे। जय हिंद। धन्यवाद लक्ष्मण जी। अब मेरा निवेदन रहेगा तन सिंह जी मावार, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़मेर सर। सम्मानित मंच पर विराजे हुए हमारे युवा दलों के अध्यक्ष सम्राट, जन जन के हितैषी, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले प्रिय विधायक व गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेहराम जी जैन साहब, चौटन विधायक पद्माराम जी मेघवाल, हमारे जिला अध्यक्ष फतेहखान जी, चेयरमैन दीपक जी माली, सामने विराजे हुए हमारे सभी सरपंचगण, कार्यकर्ताओं, युवा साथियों, माताओं और बहनों, आज जिस उपलक्ष्य में धरना दिया जा रहा है वो सोनिया गांधी जी को जो केंद्र की सरकार के ईडी ने जो समन दिया उसके खिलाफ दिया जा रहा है। लेकिन साथियों अंग्रेजों का राज कभी नहीं देखा हो, किसी अपन ने तो देखा ही नहीं, सुना था। अंग्रेजों का राज नहीं देखा हो तो ये मोदी जी का राज देख लो। ये मोदी जी का राज और अंग्रेजों के राज में कोई फर्क नहीं था। अब रही बात ये जो अपने देश के अंदर भ्रांति फैलाकर, कांग्रेसियों को डराकर धमकाकर और अपने जो गरीब किसान, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जब गरीब और किसान उनके क्या हालत थे अपने पूर्वजनों को पूछ लो। ये कांग्रेस की देन है कि सबको हमारे को सम्मान अधिकार दिया, सबको हमारे को सम्मान बैठने का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, पीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, तो ये कांग्रेस ने दिया है। अब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता लोग या कुछ पहले से कांग्रेस में रह चुके लोग ये भूल रहे हैं कि हम ऐसे ही थे। अरे ऐसे नहीं थे, हालतें खराब थी, उन बातों को भूलो मत। ये झूठा प्रधानमंत्री 2 बार आ गया और तीसरी बार आ गया तो ये भी ये निर्णय कर देगा कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री के वोट कभी होंगे ही नहीं। हमारे राजस्थान से 25 MP है, इनको पूछ लो कि आपने गिलेरी के अंदर कभी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाया होगा, लेकिन आमने सामने कभी बैठे हो गया? यहाँ बड़ी बड़ी बातें आके करते हैं और गिलेरी का फोटो लाके वीडियो में भी डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ बैठ के हमने बात की। इन्होंने फोटो देखा, अपन ने तो कभी किसी ने देखा ही होगा। ये तो बिल्कुल निसी नजर से फोटो खिंचा के भाग जाते हैं कि क्या कहेगा, किसी को कहीं हटा ना दे। इसलिए इस टोटकेबाज से सावधान रहना है। मोदी जी को ये भी हम कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि तुम्हारे जैसी नीति यदि हमारी होती तो हमारी सरकार थी देश के अंदर और आप गुजरात के प्रधानमंत्री थे, उस दिन भी हम आपको निपटा लेते थे। लेकिन हमारा ऐसी कांग्रेस के अंदर वैसी भावना कभी नहीं रही है कि जो भी करता है, जो भी सम्मान, उसका भी सम्मान करते हैं। कभी वोट आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन गांधी परिवार जैसा हिंदुस्तान के अंदर नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता है। जिस परिवार ने 70 सालों के अंदर हिंदुस्तान को सुई से हवाई जहाज की तरफ ले गए और उसको हर चीज बचाया, ये रेल विभाग, सब विभाग बनाए, और उसके बाद में ये यदि सोनिया गांधी जी या इनका परिवार एक कतरा खून देने के लिए हिंदुस्तान को तैयार था और इनका पूरा परिवार पीछे जब तक सांस रही तब तक देश के लिए लड़ते रहे, और उनके पीछे आप यदि सम्मान भेजते हो तो बड़ी शर्म की बात है। ये आपको हवाई जहाज और रेल बेचने कहाँ से मिलते? यदि ये भी भ्रष्टाचारी होते तो आप जैसे बन जाते तो अभी कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह यहाँ रैंकता रहता था साथियों। जबकि कांग्रेस का आह्वान हो, हमारे नेताओं का आह्वान हो, तो इसलिए सबको तैयार रहना है और इन धोखेबाजों के कहने से गलत भ्रम में आकर वोटों की राजनीति के तरफ वोटों का ध्यान रखना है। वोटों से ही सब कुछ बनता है, इनके बहकावे में नया है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तन सिंह जी। अब मेरा निवेदन अंजारी दान जी उप प्रधान साहब से आप बता रहे हैं और
अपना उद्बोधन देवे। राम राम भाई, आज के ये धरना स्थल पर गौ सेवा के अध्यक्ष और बाड़मेर की विधायक मेवाराम जी जैन साहब और पदवाराम जी छोटन विधायक और पूर्व जिला प्रमुख बहन प्रियंका जी और जिला अध्यक्ष फतेह मामन जी और हमारे साथी विराजे हुए, मैं क्यों समय कम है तो नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मंच सारे मंच की ओर और हमारे भाई और बहनों और माताओं सब पधारे हैं आज अपने आह्वान पे। ये आह्वान एक देश के बचाने वाले आदमी के खिलाफ और भारत सरकार मोदी जी नीतियां चला रहे हैं, नीतियां ये चला रही है तुगलक की तरह, ये बनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ले। आज भी आपने एक बार में पढ़ा है पश्चिम बंगाल की सरकार 2/3 से जीती हुई है, वो भी कह रही है कि मेरे को महाराष्ट्र की सरकार की तुलना से मेरे को भी गिराएंगे। तो अपने पास में तो बचाए के लिए एक ही राह है, वो राह है ईवीएम मशीन का, वो मशीन को बटन दबाना है और समय आएगा तो भाजपा सरकार को और मोदी जी को अमित शाह को बताना है कि क्या आपका हाल होगा। आप तो देश के लिए आप बता रहे हो भाई, अंग्रेजों का पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों का राज तो था 6% अपने से लेते थे जीएसटी, ये तो 18%, वो 4 गुना। तो ये तो सरकार एक ही लगी हुई है कि कैसे करके तुत है, ये जीएसटी अपने किसानों पे लगी है। आप ये सोच मत करना कि भाई उद्योगपतियों पे लगी, उद्योगपतियों पे तो वापिस ही कुछ मिलता है। ये किसानों के साथ में ये होता है, किसान एक कल्टी खरीदने के लिए जाता है तो उसमें भी 4,000 रुपया, 4,000 रुपया बहुत बड़ा होता है। अपने उधारा लेने के जाते हैं तो अपने को नहीं मिलता है। तो ये तो मोदी जी सरकार ने ये किया कि पैसा एक साथ बढ़ा करके और कहीं चलाएंगे, और तो देश तो पैसा से चलता है, पब्लिक से चलता है, पैसा से नहीं चलता है। वो देश है जो कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया, वो देश है जो कांग्रेस ने अपने ऊँटों के लिए मानो ताले जड़ते थे, आज अपना ऊँटों के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो अपना उदम कर रहे हैं। वो कांग्रेस सरकार है जिसने एक साथ बैठाड़ा, एक जाजम पे बैठाड़ा, वो कांग्रेस है। ये भाजपा सरकार ने तो जहां नीति बनाई है वो अपने भी आदमियों को उखाड़ के फेंका है। मुरली मनोहर जी जोशी, ये अपने आडवाणी जी और अपने यहाँ के जसवंत सिंह जी जैसा कोई भी नहीं बख्शा। तो वो तो एक ही मानता है कि अपने तो ऐसे आदमियों को लाओ जो अपने हाँ में हाँ मिलाता है। वो अपने देश के विकास के लिए नहीं है, वो अपने गरीबों के लिए नहीं है, वो तो अपने राज की कुर्सी के लिए है। ये तो राज है पोपो भाई का, जो पोपो भाई ने कहा था कि भाई एक न्याय के लिए गया कि भाई ये मैं मेरी पाली है, ये पाली मैंने भर के दी थी। उन्होंने कहा कि भाई ऊंधी और समी मत राखो, आड़ी राख करके उसमें दाना डाल कर फरका दे दो, जो आपका धान दे दो। अरे भाई साहब मैंने तो भर के दिया था, ऊंधी राखे तो लब रहे, तो हवे आड़ी में 1 इंच भी नहीं राखे। तो ये जो भाजपा वाले कहते थे कि डीजल अपने बैरल की 126 बैरल थी, उसके अंदर अपने को डीजल 60 रुपये मिलता था। आज डीजल की रेट है माने 105 बैरल और आज अपने को मिल रहा है 95 रुपये में। तो ये तो मतलब भारत सरकार की नीतियां है। और सारे कहते हैं कि मैं गरीबों के लिए भला करूंगा, भला क्या करेगा? अपने घर का मुखिया भी झूठ बोलेगा तो अपना परिवार कैसा निभेगा? अपने यहाँ विधायक जी है, सच्ची बात कहते हैं, ये 3 बार विधायक रहे हैं। आज पूछोगे आपने क्या नहीं किया है? देश के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने जिले के लिए नहीं, कि पूरे देश के लिए भी दौड़ रहे हैं कि भी देश बचाओ तो अपना पब्लिक बचेगी, पब्लिक बचेगी तो अपना घर बचेगा, घर बचेगा तो अपना देश बचेगा। वो तो नहीं सोचते हैं, वो तो कहता है कि चढ़ी हुई सरकारों को गिराओ और वापिस चढ़ाओ कराओ, खर्चा लगाओ, और खर्चा अपने पास है ही गिराई, उसके बाद तो खर्चों की कमी है नहीं। आज अपने यहाँ के विधायकों का हाल देखो, और बीजेपी के विधायक एक बार बने, उसके 50-50 करोड़ के बंगले है, और अपने विधायक 5-5 बार बने। अमीन खान जैसे एक झोंपड़ा पड़ा है, आपने देखा होगा। आप देखो उसकी भी हालत देखो और उसकी तुलना में देखो। आज आप कहते हैं कि भारत के वित्त मंत्री अपने भी यहाँ खूब रहे हैं, आज वहां वित्त मंत्रियों की हालत देखो और अपने वित्त मंत्री जी की, पूर्व मंत्रियों की भी हालत देखो। आज अमित शाह के बच्चे की ये 5 साल में 40,000 करोड़ की जो हो गई है संपत्ति, तो दूसरों के पास तो नहीं हुई है। अपने यहाँ मानो नारूमल जी ने बड़े बड़े ठेकेदार थे, उसके पास तो आज तक की कोई मानो 100 करोड़ की भी संपत्ति नहीं हुई है। तो वो तो एक ऐसा है कि लोगों को पिछलो और जहाँ अपने
मानो तिलों को पिछले तेल निकालते हैं वैसे निकालते हैं। इसका जवाब अपने ईवी मशीन से देना है। भाइयों ये देना मत कहे क्या करेंगे, कहीं किए अंग्रेजों ने खूब किया था, जिंदा ने जलाया था जेल में जाकर के। ये अपने सागरमल गोपाल जी के ऊपर केरोसिन डाल के जलाया था। गोपाल जी के परिवार ने कहा कि हम नहीं जल रहे हैं अंग्रेज। तो देश आजाद हुआ, उसके नाम से आज सागरमल गोपाल नहर बनी है। तो आप ऐसे मत सोचना कि देश के वीर अभी भी वीर है और कांग्रेस में वीर पैदाश पहले भी हुए, आज भी हो गए और पूर्व में रहेंगे। 125 साल की अपनी कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है, ये तो पार्टी कल हुई है। मेरे को भी याद है, मेरा 59 साल की उम्र हुई है, मेरे को बीजेपी की क्या हुई है, 2 MP थे। तो झूठ में तो सारा ही काम होता ही है, झूठ बोलने से अलावा कोई काम नहीं किया। 15 लाख का कहा था कि मैं भाइयों आपके खाता में डाल दूंगा और बहनों को मैं मानो सिलेंडर फ्री में दे रहा हूँ। आज सिलेंडर की रेट 1090 रुपया हो गई है। फ्री वाला कहाँ गया, वो भराने वाला सारे पंत्र गए कि हमारा सिलेंडर है ही कहाँ। तो मेरा एक ही निवेदन है कि इस परिवार गांधी परिवार ने क्या नहीं किया है, देश के लिए कुर्बानियां दी है, देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, देश के लिए जेल में भी गए हैं और देश के लिए आज भी उसको देश का नाम आता है वो तैयार रहते हैं। ये तो वार्ड पंच के लिए भी तैयार हो जाते हैं बीजेपी वाले। और सोनिया गांधी जी ने देश का प्राइम मिनिस्टर का पद भी त्याग दिया है, तो इससे ज्यादा करके क्या बात होती है। और वो कहता है कि हम हर जाति को लेता है, वो भी हर जाति के लिए ये नियम किसने बनाए? ये कांग्रेस सरकार ने बनाए और देश आजाद करवाया। क्या जय हिंद जय भारत।